यूपी के अयोध्या पहुंची देवशिला यात्रा। आज राम मंदिर को सौंपी जाएंगी शालिग्राम शिलाएं। सैकड़ों महंतों को भेजा गया है आमंत्रण। अयोध्या में देवशिला का हुआ भव्य स्वागत। सुबह 10:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। सैकड़ों महंतों का होगा जमावड़ा। अयोध्या में शालिग्राम शिला के दर्शन को बेताब हैं लोग। बड़ी संख्या में शिला के पूजन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शालिग्राम शिलाओं को फूल मालाओं से सजाए गए। नेपाल के पोखरा से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं। राम सेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। संतों में दिखा उत्साह। कहा शालिग्राम शिलाएं स्पर्श करने का मिला सौभाग्य। शिला का स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है और ये अवसर हम लोग का कहीं ना कहीं पुण्य का उदय हुआ है, तब ये अवसर मिला है। और ऐसा अवसर मैं तो ये मानता हूँ कि जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है तब ऐसा अवसर मिलता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रयागराज में लगाएंगे दरबार। मेजा तहसील के सोना भवन में दरबार लगेगा। प्रयागराज के यमुना पार के मेजा इलाके में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगेगा। दरबार में 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना। प्रयागराज में करीब 3 घंटे तक चलेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री दरबार के जरिए भक्तों की अर्जियां सुनेंगे और उन्हें अपना आशीर्वचन देंगे। रामचरितमानस पर नहीं थम रहा विवाद। यूपी के अयोध्या में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संतों ने किया प्रदर्शन। नाराज संतों ने मौर्य का फूंका पुतला। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का बड़ा बयान। कहा स्कूल और बच्चों तक पहुंच रहा है नशा। स्कूलों से लेकर जनरल स्टोर तक बिक रहा है नशा। ड्रग्स स्कूलों में घुस गई। बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि घर में चोरी करने लग जाते। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। स्कूलों तक कैसे पहुंची ड्रग्स। आपने पंजाब दिल्ली नशा युक्त बनाए। 8 महीने में 190 नशे से मौत हुई है। माफिया को दिया संरक्षण। ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से। परंतु दिल्ली और पंजाब को नशा मुक्त करने के बदले नशा युक्त कर दिया, क्योंकि उनकी सांठगांठ इन अवैध शराब माफियाओं के साथ और नशा माफियाओं के साथ है। उनको संरक्षण देते हैं, इसलिए आज नशा स्कूल तक पहुंच चुका है। अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ के एफपीओ को रद्द किया है। निवेशकों का पैसा लौटाएगी कंपनी। अडानी ग्रुप ने कहा निवेशकों का हित सर्वोपरि है। फैसले से कंपनी पर असर नहीं। धनबाद अग्निकांड मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। मामले की सुनवाई आज होगी। अग्निकांड पीड़ितों को झारखंड सरकार की मदद। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी जानकारी। आग की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। आशीर्वाद टावर में अचानक लगी थी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता पर बड़ी कार्रवाई। नेता काजी यासिर की अवैध बिल्डिंग ढाई गई। अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ का वीडियो वायरल हुआ। मेंबरशिप ड्राइव के दौरान बताया जा रहा है उस दौरान का ये वीडियो। पेशावर के मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले पर पाकिस्तान को है पछतावा। कहा मुजाहिदीन तैयार करना बहुत बड़ी गलती। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुजाहिदीन तैयार करना बहुत बड़ी गलती। हमने मुजाहिदीन तैयार किए और वो आतंकवादी बन गए। राणा सनाउल्लाह ने इस हमले के लिए पूर्व पीएम इमरान खान पर लगाया आरोप। कहा इमरान सरकार ने पाकिस्तानी तालिबान के सदस्यों को रिहा कर दिया, जो बहुत बड़ी भूल थी। पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 101 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों के लिए बिजली की सब्सिडी खत्म कर दिया और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के लिए टैरिफ रद्द कर दिया है। पीओके में बिजली पर सब्सिडी खत्म होने के बाद मचा हड़कंप। यहां बिजली 16 से 22 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। पीओके में पानी से बिजली तैयार की जाती है। पाकिस्तानी सरकार पीओके में कोस्टल टैरिफ लगाकर राजस्व पैदा करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने येलो फीवर किया संयुक्त हवाई अभ्यास। अभ्यास में B-1B बम वर्षक, F-22 और F-35 लड़ाकू जेट रहे शामिल। पेशावर में हुए आत्मघाती हमले पर मरियम नवाज ने पूर्व जासूस को बताया जिम्मेदार। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने फैज अहमद को बताया हमले का जिम्मेदार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम ने कहा कि इमरान खान के सहायक जनरल इस हमले के लिए जिम्मेदार। जनरल फैज हामिद पहले पेशावर में तैनात थे।
पेशावर की पुलिस लाइन जिला के मस्जिद में नमाज के दौरान तालिबानी आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। इस हमले में अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार। इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं रशीद, जरदारी पर आरोप लगने के चलते गिरफ्तारी हुई। ये मुझे मेरे घर से उठाया, जो पंजाब में आता है, सारा सामान उठा लाए और ये SHO खास टाउट है नून का ये वड़ैच, और मैं राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, कानून के तहत। बिहार के IAS अधिकारी और बिहार प्रशासनिक सेवा के बीच ठन गई है। IAS अधिकारी का एक बैठक में गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान IAS अधिकारी ने अपमानजनक बातें कही और बैठक में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ भी अपशब्दों का किया इस्तेमाल। मनोज तिवारी ने बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। बोले हर युग में राक्षस होते हैं, इनका काम है साधु संतों को टारगेट करना। यूपी के अमरोहा में स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका गया पुतला, मुस्लिम समाज के लोगों ने कार्रवाई की उठाई मांग। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौर्य को गिरफ्तार करने की मांग के लिए खून से यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। जम्मू के नरवाल में 3 मंजिला इमारत गिरने से हुआ हादसा, समय रहते बाहर निकले लोग, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। ड्रेनेज सिस्टम के लिए आसपास खुदाई के चलते हुआ हादसा, ऐसा शक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी हिमस्खलन हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर में पेंट की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी में महिलाओं के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में 22 किलोग्राम चरस बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत करीब 45 करोड़। मुंबई में हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय की हत्या मामले में यह गिरफ्तारी हुई। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूशन पढ़ने गया छात्र गायब हो गया है। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। छात्र की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विवाह समारोह में चली गोली चलने से एक बाराती की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में एक दुकान से कपड़े चुराने के लिए 3 महिलाओं को पकड़ा गया है। चोरी की वारदात CCTV में कैद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 65 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की कीमत करीब 4 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जागरूकता शिविर का आयोजन, जनजातीय लोगों के लिए लगाया गया है ये शिविर। गुजरात के मोरबी में 9 आरोपी कोर्ट में पेश। मोरबी ब्रिज ढहने के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा आयोजन में हुई शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे कैंप कार्यालय में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयपुर में RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, संघ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, संघ धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, बगैर नक्शा पास कराए बन रही थी ये कॉलोनी। यूपी के सिद्धार्थ नगर में जिन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, उन्हें यूपी सरकार की तरफ से 10 लाख की इनाम राशि दी गई। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में शामिल हुए। CM योगी आदित्यनाथ फरियादियों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए निर्देश। तमिलनाडु के महाबलीपुरम पहुंची G20 का डेलीगेशन पहुंचा। डेलीगेशन के सदस्यों ने हस्तशिल्प के कामों का जायजा लिया। इजरायल और फिलिस्तीन में जारी है तनाव। दोनों देशों के तनाव पर अमेरिका के व्हाइट हाउस का बयान, हम ताजा हालात और वहां के लोगों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान, कानून प्रवर्तन की सराहना करते हुए कहा, न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। रूसी कब्जे से आजाद कराने के बाद इजियम शहर में लोगों को दफनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू। पिछले साल सितंबर महीने में शहर के बाहरी इलाके में मिले थे 450 लोगों की सामूहिक कब्र। देश की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक, कहा प्रतिस्पर्धा के बिना पूंजीवाद नहीं है। कई सुधारों को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका के डलास चिड़ियाघर से लापता हुए 2 बंदरों को पुलिस ने ढूंढा। एक खाली घर में मृत पाए गए दोनों बंदर, पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी।
बेल्जियम के ब्रसल्स में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू से मुलाकात की। यूक्रेन पश्चिमी देशों को लाखों जेट देने के लिए दबाव बना रहा है। फ्रांस से यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने मांगी एयर डिफेंस रडार सिस्टम। कहा, एयर डिफेंस से राजधानी कीव समेत आसपास के इलाके में यूक्रेन वासियों की जान बचाने में मदद मिलेगी। मनीला में म्यांमार दूतावास के बाहर एकजुटता रैली का आयोजन हुआ। फिलिस्तीन के श्रमिक समूह ने हजारों राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी मांग उठाई। बैंकॉक में म्यांमार दूतावास के सामने प्रदर्शनकारियों ने सैन्य विरोधी नारे लगाए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में गोलीबारी हुई। एक की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। आरोपी मौके से फरार हो गए। ब्रिटेन में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी लंदन समेत कई शहरों में वेतन बढ़ोतरी को लेकर विरोध बात। प्रदर्शन से कई सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर असर। यूक्रेन दौरे पर पहुंचे ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति। राजधानी कीव में जेलेंस्की से मुलाकात कर कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर। इजिप्ट के अस्पताल में लगी भीषण आग। राजधानी कायरो में आग से झुलसकर 4 लोगों की मौत, 32 लोग जख्मी। अमेरिका में कोरोना राहत को लेकर लापरवाही का मामला। जांच में 1000 से ज्यादा लोग दोषी करार। कई संस्थाओं पर भी आरोप। पाकिस्तान के पेशावर में हुए ब्लास्ट के खिलाफ शांति मार्च। सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। कहा, हम आतंक के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईरान के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी। सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। आपको बता दें, तापमान में गिरावट के बाद स्कूलों को किया गया बंद। नाटो पर चीन का निशाना। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, हमारी आलोचना करना बंद करें नाटो, ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं। बुल्गारिया और सर्बिया के बीच नए गैस लिंक का शुभारंभ। नए गैस लिंक से ऊर्जा आपूर्ति से मिलेगी मदद। रूस पर निर्भरता होगी कम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर एफबीआई ने तलाशी ली। डेलावेयर के पुश्तैनी घर पर पहुंची एफबीआई टीम। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स गायब होने के सिलसिले में हुई जांच। चीन के चेंगडू में बोइंग 747 की उड़ान। अब बोइंग नहीं बनाएगा 747 विमान। कंपनी ने 1967 में शुरू किया था विमान का निर्माण। यूक्रेनी सीमा पर तैनात रूसी अधिकारियों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बात की। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी हमले से हुए नुकसान की जानकारी ली। कहा, इलाके में जल्द से जल्द राहत काम पूरा हो। रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को जर्मनी देगा बैटल टैंक। जर्मन रक्षा मंत्री का बयान आया सामने। टैंक से रूसी हमले का जवाब देने में यूक्रेनी सेना को मिलेगी मदद। म्यांमार में अब जारी रहेगा आपातकाल। राष्ट्र के नाम संदेश में सैन्य सरकार का ऐलान। 2 साल से जारी आपातकाल से अगस्त में होने वाले चुनाव को लग सकता है झटका। ब्रिटेन में जारी हड़ताल पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान आया सामने। का प्रदर्शन खत्म करें हड़ताली कर्मी ताकि हमारे बच्चे स्कूलों में लौट सकें। स्वीडन में के नाटो में शामिल होने पर टर्की ने जताई आपत्ति। जब तक इस्लाम के धार्मिक पुस्तक का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक टर्की सदस्यता देने की अनुमति नहीं देगा। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की पहली उच्च स्तरीय बैठक। व्हाइट हाउस का बयान, ये भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण पहल। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। गधे पर पीएम की फोटो लगाकर घुमाया। गुस्से में गालियां देते नजर आए लोग। अमेरिका के लास वेगास में भारी बर्फबारी। चारों तरफ छाई बर्फ की चादर। तापमान भी गिरा। अमेरिका के टेनेसी में पुलिस की पिटाई में मारे गए श्वेटा निकल्स का अंतिम संस्कार हुआ। परिवार, 200 और आम लोगों के अधिकार के कार्यकर्ता हुए शामिल। अमेरिका के माइग्रेशन पॉलिसी में बदलाव से हजारों लोगों को राहत। 25 साल के मार्कोस मार्जो पहले शख्स जिसे 2 साल अमेरिका में काम करने की अनुमति मिली। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की चादर है। स्कीइंग करने वाले लोगों के लिए राहत है। वहीं कई इलाकों में हिमपात के बाद सूखे से लोगों की चिंता बढ़ गई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। विश्व गुरु भारत पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबले ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे सभी लोग हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। भारत सभी के प्रयासों से ही विश्व गुरु बन सकता है। और साथ ही ये भी कहा कि ना तो हम वामपंथी हैं और ना ही दक्षिणपंथी हैं। संघ के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो इसलिए संघ भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन प्रवाह के एक अगले कड़ी के नाते, अगले चरण के नाते संघ के कार्य को देखना चाहिए।
यह संघ संस्थापक की इच्छा थी। व्यक्ति कैसे जीता है इसके आधार पर ही समाज कैसे है यह समझ सकते हैं। इसलिए व्यक्ति चारित्र और राष्ट्रीय चारित्र को दोनों को प्रत्येक व्यक्ति में विकसित कर उनके द्वारा समाज को संगठित और शक्तिशाली बनाना यह उद्यम प्रारंभ किया है।